नमस्कार। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दिन खराब चल रहे हैं। एक के बाद एक मुद्दा उनके हाथ से निकलता जा रहा है। कास्ट सेंसस और ओबीसी का मुद्दा उठाने की कोशिश की 5 राज्यों के चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान। जनता ने वो मुद्दा जो है फुस कर दिया। उस मुद्दे का कोई असर नहीं हुआ। खूब प्रचार किया राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जनता ने उस मुद्दे की तरफ देखना, विचार करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और 5 राज्यों के चुनाव का जो नतीजा आया उससे साफ हो गया कि उस मुद्दे पर जनता अभी कुछ सुनने, सोचने, बोलने या कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस का वो मुद्दा, राहुल गांधी का वो प्रिय मुद्दा चला नहीं। एक दूसरा प्रिय मुद्दा जो पिछले कई साल से क्या कहें कि 2019 के चुनाव के बाद से, जब से राफेल का मुद्दा राहुल गांधी के हाथ से निकला, उसके बाद से लगातार उस मुद्दे को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले राफेल के समय में आपको याद होगा कि वो अनिल अंबानी का मुद्दा उसके साथ जोड़कर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। तो ये झूठ काफ़ी दिन तक उन्होंने चलाने की कोशिश की, चला नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने अडानी ग्रुप को पकड़ा। गौतम अडानी से प्रधानमंत्री के संबंध को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, पूरा देश अडानी को बेचा जा रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी में ही संसद के बजट सत्र से कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट छपवाई गई, मेरा तो मानना है, हिंडनबर्ग एक संस्था है उसकी ओर से, अडानी ग्रुप के बारे में, कि उसमें काफ़ी घपला हुआ है और बड़ी बेईमानी हुई है। और सेबी ने जो है उस जो नियम का उल्लंघन किया, उसके बाद अडानी ग्रुप ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसलिए छूट दी गई। इस तरह की रिपोर्ट छापी गई। सबको मालूम है कि वो कंपनी जो है इस तरह का खेल दुनिया भर में करती है। कंपनियों के बारे में इस तरह की रिपोर्ट छापती है, उनकी जो है उस शेयर की प्राइस गिराती है, यानी शॉर्ट सेलिंग करती है। यानी प्राइस गिराकर फिर जब प्राइस गिर जाती है तो खरीद कर उसको बेचकर मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग ने भी यही किया। लेकिन राहुल गांधी और प्रशांत भूषण, इन 2 लोगों को हिंडनबर्ग पर जो है वो मुझे लगता है कि अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा था। इन्होंने मान लिया कि हिंडनबर्ग जो कह रहा वो बिल्कुल गॉस्पेल ट्रूथ है, यानी उस सत्य से परे कुछ है ही नहीं। वो जो कुछ उस रिपोर्ट में लिखा गया है शब्दशः सही है। उसको लेकर अभियान शुरू किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और मामले को सुनने के बाद 6 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी और सेबी से कहा कि इसकी जांच कीजिए। कुल जो मुद्दे तय किए गए वो 24 मुद्दे तय किए गए जिन पर जांच होनी थी। एक्सपर्ट कमेटी बनी मार्च में और एक्सपर्ट कमेटी ने मई में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि जितने आरोप लगाए गए हैं सेबी के खिलाफ, उनमें से कोई भी आरोप में कोई सत्यता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और पूरी तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी पूरी तरह से स्वीकार करने से नहीं, पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 जनवरी को फैसला आया। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, उनकी बेंच ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था 24 नवंबर 2023 को। आज 3 जनवरी को उसका फैसला सुनाया और फैसले में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम सच नहीं मान सकते, उसको तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते और हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अपने रेगुलेटर यानी सेबी पर सवाल नहीं उठा सकते। सेबी को जिन 24 मामलों की जांच करने के लिए कहा गया था, उनमें से 22 मामलों में सेबी ने कोई सत्यता नहीं पाई अडानी ग्रुप के खिलाफ। 2 मामलों की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया सेबी को कि 3 महीने के अंदर इन 2 मामलों की भी जांच पूरी करें। और सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने और खासतौर से CGI ने सवाल पूछा कि क्या अब सेबी को पत्रकारों के पीछे चलना चाहिए? क्या हम एक
थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को तथ्य मानकर उसके आधार पर फैसला कर सकते हैं? ये सवाल उठाया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर और कहा कि हमको सेबी की रिपोर्ट पर सेबी के का जो रेगुलेशन का उसका जो अधिकार है और उसकी जो क्षमता है उस पर पूरा भरोसा है। हम सेबी पर सवाल नहीं उठा सकते एक बाहरी व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर। तो प्रशांत भूषण के लिए तो इस तरह की हार कोई नई बात नहीं है। प्रशांत भूषण का ये व्यवसाय है। मेरा तो मानना है कि ये इस केस के बाद सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस तरह की जो रिट फाइल करके देश के विकास में बाधा डालने का काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि ऐसे लोगों पर बहुत तगड़ा जुर्माना लगाए जिससे आगे वो इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा इसकी अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि मामला जो है जब बड़े वकीलों का आता है तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा नरम पड़ जाता है, उनके पक्ष में ज़्यादा झुकता हुआ नज़र आता है। लेकिन सरकार के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है। ऐसे लोग जो देश के विकास में बाधा पैदा करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का क्या होगा? उनके लिए तो लोकसभा चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा था, या कहें कि सबसे बड़े मुद्दों में सबसे प्रमुख मुद्दा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर और अदानी को लेकर जो है वो लगातार चुनाव प्रचार में अपने सभी रैलियों में, समारोह में, जहां भी उनको मौका मिलता है अडानी को लेकर सवाल उठाते रहते थे। चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़े स्पष्ट रूप में कहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक तरह से फर्जी थी। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये कहा है कि उसको सच मानने से हम इनकार करते हैं, हम ये मानने को तैयार। उन्होंने कहा कि सेबी की जांच में ये रिपोर्ट सिर्फ एक इनपुट की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। इसकी सच्चाई पर जो है वो हम भरोसा करके नहीं चल सकते। तो राहुल गांधी के लिए जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला था 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसकी हवा निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है राहुल गांधी के साथ। आपको याद होगा कि इसी तरह से राफेल को लेकर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेतावनी दी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उनके ऊपर चला था। उनको जो है एक तरह से उनके साथ नरमी बरती थी और सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था माफ़ी मांगने के बाद उनके। तो इस मामले में भी लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, इसके बावजूद वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बिल्कुल सबसे बड़ा दुनिया का सच मानकर प्रचारित कर रहे थे पूरे देश में, और बताने की जिस रिपोर्ट को कोई मानने को तैयार नहीं, दुनिया की तमाम संस्थाओं को मालूम है ये हिंडनबर्ग का ये तरीका है पैसा कमाने का, उसका समर्थन राहुल गांधी क्यों कर रहे थे? और आपको याद होगा, फिर से याद दिला दें कि पिछले साल बजट सत्र से 3-4 दिन पहले ये मुद्दा उठाया गया था और पूरा बजट सत्र चलने नहीं दिया गया था। संसद के जो 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, दूसरा उसके बाद मॉनसून सत्र, और तीसरा जो है वो विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सत्र। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है बजट सत्र। जब देश का बजट पेश होता है, उस बजट सत्र को कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने चलने नहीं दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाम पर मांग करते रहे कि इस पर जेपीसी बिठाई जाए। विपक्ष के अंदर ही इस पर मतभेद हो गए। शरद पवार ने कहा कि जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और कई पार्टियों ने कहा कि जेपीसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी पार्टियों ने, कुछ पार्टियों ने कहा कि हमको सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। कुछ लोगों ने सेबी पर भरोसा किया, लेकिन राहुल गांधी को इनमें से किसी पर भरोसा नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग पर भरोसा था, और उस हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको कोई भरोसा नहीं। तब इससे अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी को जो लोग सुझाव देते हैं, जो उनके लिए मुद्दे तय करते हैं, उनकी समझ कैसी है, वो देश के बारे में क्या सोचते हैं,
वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। उनके लिए देश का नुकसान हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए यह है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को राजनीतिक फायदा हो, लेकिन हुआ इसका उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर राहुल गांधी में सार्वजनिक जीवन की कोई शुचिता की भावना है तो उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक गलत मुद्दे को उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अपनी बात को, अपने आरोप को वापस लेते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी अगर ऐसा कर दें तो फिर वो राहुल गांधी रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ख़त्म हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन इसका असर ख़त्म हो चुका है। इसका असर पहले भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसका दूर दूर तक कोई असर नहीं होगा, बल्कि जितना इस मुद्दे को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उठाएंगे उतना उनका नुकसान और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से फायदा होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।